भिवाड़ी के थड़ा गांव में स्थित आशियाना टाउन सोसाइटी के लोग बुधवार को अपनी अनेक मांगों को लेकर भिवाड़ी थाने पहुंचे और आशियाना मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भिवाड़ी थाने में प्रदर्शन किया। साथ ही भिवाड़ी थाने के पुलिस अधिकारियों पर आशियाना मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने पुलिस अधिकारी को खरी खोटी सुनाई। इस दौरान भिवाड़ी थाने के एएसआई महेंद्र सिंह लोगों को सफाई देते हुए नजर आए। आशियाना टाउन के RWS अध्यक्ष डॉक्टर AK सिंह ने बताया कि सोसाइटी के अंदर भारी भरकम मेंटेनेंस चार्ज दिया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके सोसाइटी में लोगों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही। मनमाने तरीके से मेंटेनेंस चार्ज वसूल किया जा रहा है। सोसाइटी के रहने वासियों से मेंटेनेंस चार्ज वसूलने सहित सुविधा नहीं देने का मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद आशियाना मेंटेनेंस डिपार्टमेंट लोगों के साथ मनमर्जी कर रहा है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के कर्मचारी सोसाइटी में आने वाले मेहमानों को भी रोक देते हैं और उनसे जबरदस्ती मेंटेनेंस चार्ज दिलवाने की बात कहकर उनकी बेइज्जती की जाती है और उन्हें परेशान किया जाता है। इस मामले को लेकर कई बार थाने में लिखित में शिकायत भी दी गई है, लेकिन भिवाड़ी पुलिस आशियाना बिल्डर के दबाव में काम कर रही है और लोगों के द्वारा दी गई शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कुछ दिन पहले ही आशियाना टाउन में ही मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के द्वारा सोसाइटी के एक व्यक्ति के साथ बुरी तरह मारपीट की गई थी। उसमें व्यक्ति की पत्नी के साथ भी अभद्रता का व्यवहार किया गया था, जिसकी FIR भिवाड़ी थाने में दी गई थी, लेकिन पुलिस ने आशियाना कर्मचारियों के दबाव में आकर उस मामले में मात्र 151 की धारा लगाकर उसे रफा दफा कर दिया, जबकि महिला के साथ किए गए अभद्र व्यवहार पर गंभीर धाराएं लगनी चाहिए थी और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। डॉक्टर AK सिंह ने आरोप लगाए हैं कि जब सोसाइटी के लोगों के साथ कुछ भी होता है तो थाने में शिकायत देने के बाद भी पुलिस कई दिनों तक नहीं आती है, लेकिन आशियाना कर्मचारियों के द्वारा एक फोन करने पर ही पुलिस तुरंत सोसाइटी में लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहुंच जाती है। पहले आप मेरी बात ऐसे आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। एक मिनट मेरी बात तो सुन लो पहले। कोई बात नहीं होगा और दरअसल बहुत है, एक रास्ता तो है नहीं कि यही रास्ता बंद है। आप मेरी बात समझो। आप जिस हिसाब से बात कर रहे हो साहब, आपको है, आप एक सरकारी ये हो, आपको उनका समस्या को समाधान करना है, ना कि उलझाना है। मेरी बात तो सुन लो पहले, मेरी बात सुन लो। आपको समस्या को सुलझाना है, उलझाना नहीं है। आज इतने सोसाइटी के लोग, बुजुर्ग भी हैं, सीनियर भी हैं, सारे आए हैं ना। कोई परेशानी है तभी तो आए हैं। आज अगर इनकी परेशानी अगर हम नहीं सुनेंगे तो हम क्या करें? अगर वो एक आदमी आप कह रहे हो उसके लिए आपको तकलीफ होगी, वो प्रिंटर उठा के लाएगा, वो ये उठा के लाएगा, तो इतने आदमी आए उनके लिए तकलीफ नहीं है। तो आपको कह दीजिए आपके रास्ते में है, आपको आगे तो भेज नहीं रहे हम। अरे आपको पैसे नहीं मिल रहे, आपने मेरे हस्बैंड को लॉकअप में बंद के सिर्फ बात करने आया था। आप यही कह के लाए थे कि 2 आदमी बात करेंगे। मैं तो नहीं लेके आया। आपसे नहीं बोल रहे, हमसे पदाधिकारी हम बात कर रहे हैं। बताइए, हमारे अपराध में शामिल नहीं है। जब 2 आदमी आया अब रोहतास जी की हिम्मत है कि आशा किसी एक बंदे को बुलाए? नहीं बुला सकते, वो नहीं बुला सकते। हम लोगों को तंग करते हैं। पुलिस कभी किसी से नहीं लड़ सकती, पुलिस हमारी डर रही है। तो हम क्या कानून आप कानून लगाओ ना। आप बैटरी छुटाओ ना, आप साइन करो जाके अपने बयान में। सर आप कि आपने कभी रोहतास जी ने आशा कभी एक बंदे को बुलाया? नहीं बुलाया। सर, ये समस्या आज दिख नहीं रही है, ये बहुत पहले से है। ये तो एक ट्रेलर है। हम 2 साल से लड़ रहे हैं अपने अधिकार के लिए। जो सरकार ने हमें अधिकार दिए हैं आज राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट में, उसको लेकर ट्रायल कोर्ट ने हमारे फेवर में जजमेंट दिया था। आशियाना इस बात को मानता नहीं है। वो बोलता है हम कानून से ऊपर है, हमारा एग्रीमेंट कानून से ऊपर है। उसको नहीं मानने के बाद हम लोग हाई कोर्ट में गए। ये हाई कोर्ट को भी नहीं मानता और पुलिस की मदद से ये हम लोगों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करता है कि इसके मनमाने चार्जेज को, जो बजट पास कराए बगैर ये लेना चाहता है, हम देते रहें। आप बताएं, जिसमें ये बगैर एग्रीमेंट का 25% सर्विस चार्ज लेता है। हम उन चीजों को हमने कहा इसको हम बंद करेंगे, आप आकर के टेबल पे बैठिए, जो तय होगा उसको हम देंगे। ये टेबल पे आना नहीं चाहता।
कानून को मानना नहीं चाहता और गुंडागर्दी करके पुलिस की मदद से पुलिस हर बात में इनके सपोर्ट के लिए वहां आ जाती है। और हम लोगों को क्या अधिकार है बताइए, आरडब्ल्यूए को, जब हमारी मीटर की भी चाबी इनके पास पड़ी हुई है, हम अपने मीटर को नहीं खोल सकते, हमारा एमसीबी गिर जाए उसको उठा नहीं सकते। ऐसे कानून का क्या करें सर? कौन है वो आदमी जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं? मैं आदमी विशेष पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो पूरे महकमे की बात कर रहा हूँ। आप ये देखिए, एक साल पहले हम लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि चाबी उनके पास है, किनके पास में? कौन आदमी है? ये मनीष चौहान है जो मेंटेनेंस देख रहा है। आज वो अपने सिक्योरिटी इंचार्ज धर्म सिंह के साथ मिलकर के हम लोगों के ऊपर अत्याचार करने की कोशिश कर रहा है। ये आसियाना के आदमी है जी, आसियाना का आदमी है। अभी आप ही बताइए कब तक हम लोग इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? अभी आपने कहा गुंडागर्दी करते हैं, क्या क्या गुंडागर्दी करते हैं ये लोग? सर मैं कह तो रहा हूँ, हमारी मेड को रोक दिया उन्होंने गेट पे। अब बताइए महिलाएं कैसे काम करेंगी, कैसे खाना बनेगा, बर्तन साफ कैसे होगा, ठंड में कैसे काम होगा? उसके बाद गेस्ट को नहीं आने दे रहे। टेनेंट की गाड़ी जब बाहर जाती है, उसकी फैमिली बैठी हुई है, मानवाधिकार के केस में आप बताइए, उनको रोक देते हैं कि जब तक पूरा पैसा नहीं दोगे हम नहीं जाने देंगे। और उससे मेल भी करवाते हैं कि आप ही मेल करो कि हम आपको पैसे देके जाएंगे। अभी एक त्रासदी है ये सर। आप बताइए, लग रहा है कि हम डेवलपिंग कंट्री में भी रह रहे हैं, हम किस ओर जा रहे हैं? अभी एक महिला कह रही थी यहाँ पे कि वो मंदिर की इंचार्ज हैं, और जब वो मंदिर में पूजा करने जाती हैं या ताला लगाने जाती हैं या खोलने जाती हैं तो उसके पीछे 5-5 गार्ड भेजे जाते हैं। क्या मामला है? देखिए, मंदिर जो है लोगों के लिए, इसमें आसियाना का कोई रोल नहीं है। एक तो ये इन्होंने मंदिर जो है गलत तरीके से बना रखा है, उसको हम लोग संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ये संभालने नहीं देना चाहता, इसलिए पुजारी के दान पेटी की भी चाबी लगा करके वो उससे मेंटेनेंस पुजारी की वसूल कर रहा है। आप बताइए, इससे नीच काम क्या हो सकता है? पुजारी से मेंटेनेंस वसूला जा रहा है। पुजारी से जो मेंटेनेंस लिया जा रहा है उसके फ्लैट का, वो उसके दान पेटी से लिया जा रहा है। आप बताइए, जो फ्लैट उसके बेटे के नाम पे है, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, नीच हरकतें कर रहे हैं। अभी आप चाबी क्यों रखा हुआ? जब दान पेटी पंडित के लिए है, पुजारी के लिए है, तो पुजारी जी को क्यों ऐसा किया हुआ, चाबी नहीं दे रहे वो? दूसरी बात, पुजारी को 1500 रुपए हमारे बजट में हुआ करता था, उनके सैलरी को रोक दिया, फिर हम चंदा करके उनको 3500 रुपए दे रहे हैं। तो कैसे बुजुर्ग, 80 साल का बुजुर्ग आदमी कैसे सर्वाइव करेगा करने में? अभी आप थाने आए हैं, क्या आश्वासन मिला है? हमें आश्वासन ये मिला है कि एमसीबी नहीं गिरने दिया जाएगा, अगर गिरेगा तो वो खुद उठाएंगे, हमें प्रताड़ित नहीं करेंगे। थाने आते हैं जब तक ऐसा ही होता है, उसके बाद लेकिन हमें, आप बताइए हमारे को थाने से क्या उम्मीद करूं? 1 साल पहले हमने यही केस किया था कि जेबीबीएनएल के लाइट काट रहे हैं, इन्होंने क्लोजर लगा दी, उसमें इन्होंने ये लिख दिया उसमें कोर्ट में कि हम गलत आरोप लगा रहे हैं। अब इनके पास क्या प्रूफ है कि हमारा गलत है आरोप? बताइए मुझे। ये उनकी पक्ष सुनते हैं, हमारी पक्ष नहीं सुनते, क्या उम्मीद करें? अभी पुलिस और आपके बीच में बहस हो रही थी, आप आरोप लगा रहे थे पुलिस अधिकारी पर भी कि उनसे मिलीभगत करके आप जबरदस्ती लोगों को परेशान कर रहे हैं। क्या मामला है? सर अभी अभी रोहतास जी वहां पे आए थे, पता चला कि किसी ने कंप्लेन किया है कि वो झगड़ा हो रहा है, जबकि हम इकट्ठे होकर के यहाँ आ रहे थे। जब हमने पूछा आपने क्या कार्रवाई की, तो उन्होंने कहा आप जाओ एसएचओ के पास। झूठे कंप्लेन पे भी वो वहां आ जाते हैं, हमारे कंप्लेन पे नहीं आते वो। अब आरोप लगाना क्या बाकी रह गया? 3 महीने पहले ईडब्ल्यूएस में आशियाना वालों ने एक बंदे को पीटा था, और उसके बाद जब बंदे को पीटा था तो यहाँ पे 3 महीने क्या 4 महीने हो चुके हैं, पुलिस ने ना तो उस बंदों को अरेस्ट किया, जबकि मारपीट और लूटपाट का उसकी वाइफ तक को छेड़ा गया था, और धारा बनती है कुछ और धारा 151 में उन बंदों को बंद करके छोड़ दिया गया। क्यों? और अभी तक उन बंदों को अरेस्ट नहीं किया, ना उनको हटाया, ना कुछ उनके प्रति 1% भी कोई मतलब ऑप्शन उठाया गया। यानी पुलिस आशियाना के प्रभाव में काम कर रही है? हाँ जी, बिल्कुल करती है। जो 4 महीने हो गए, जो बंदे नेचुरल सी बात है, अगर मैं कोई गलत कर्म करूंगा तो नेचुरल सी बात है पुलिस मेरे को अरेस्ट करेगी। उन बंदों को क्यों नहीं किया अभी तक? वो बंदे कैसे खुले घूम रहे हैं? कोई किसी की बात को छेड़ता है, किसी को मारता है, पीटता है।